नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की एक नई कहानी की, जो हमारे देश को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देख रही है मिशन गगनयान के थ्रू। यह अद्वितीय मिशन न केवल भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह दुनिया को दिखाता है कि हमारा देश अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिशन गगनयान के थ्रू इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा, जहां एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में 3 दिनों तक साइंटिफिक रिसर्च करेगा। फिर इन एस्ट्रोनॉट को सेफली अर्थ पर वापस लाया जाएगा। दोस्तों, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मानव अंतरिक्ष उड़ान में इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, साथ साथ देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को बूस्ट अप करना और हमारे यूथ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा भविष्य में स्पेस में स्थापित की जाने वाली भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए कम्प्लेक्सिटी को समझना। दोस्तों, इस पूरे मिशन को 3 चरण में बांटा गया है, जिसमें पहला 2 चरण अनमैन्ड फ्लाइट होगा, जो कि एक टेस्टिंग प्रोसीजर है, जिसमें से फर्स्ट टेस्टिंग सक्सेसफुली 21 अक्टूबर 2023 को किया जा चुका है। इस टेस्टिंग में टेस्ट व्हीकल TVDD-1 को लॉन्च किया गया था, जिसमें लगे क्रू एस्केप सिस्टम ने क्रू मॉड्यूल को टेस्टिंग व्हीकल से सेपरेट किया और बे ऑफ बंगाल में सक्सेसफुली टच डाउन किया, जिसे इंडियन नेवी द्वारा रिकवर कर लिया गया। दोस्तों, इस मिशन का जो दूसरा चरण है, उसमें एक व्योम मित्रा नामक फीमेल रोबोट को 1 सप्ताह के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसे इसरो ने खुद डेवलप किया है। व्योम मित्रा एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसे माइक्रोग्रेविटी में तैरने और यात्रियों और गगनयान स्पेसक्राफ्ट से इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रोबोट का 2021 से बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में परीक्षण चल रहा है। ये रोबोट अंतरिक्ष में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के टेस्टिंग के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इंसानों पर पड़ने वाली असर का डाटा भी कलेक्ट करेगा। व्योम मित्रा द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा का उपयोग गगनयान स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जाएगा, जिससे इस मिशन के तीसरे चरण में मानव सहित भेजे जाने वाला स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी प्रॉब्लम का भेजा जा सके। दोस्तों, इन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए एक क्रू मॉड्यूल को तैयार किया गया है। इसे इसरो, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें 2 से 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जा सकता है। इस क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए 2 पैराशूट के साथ इक्विप्ड किया गया है, जिसे अर्थ पर लौटते समय वेलोसिटी को कम करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इस क्रू मॉड्यूल में एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को इक्विप्ड किया गया है, जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने के बाद भी अर्थ के सिमिलर ही एनवायरनमेंट प्रदान करेगा। ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्पेस में एयर मैनेजमेंट, वाटर रिकवरी एंड मैनेजमेंट एंड ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये पूरा क्रू मॉड्यूल एक सर्विस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होगा। ये एक अनहैबिटेबल एरिया में लोकेटेड रहता है। इसका प्रयोग स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड प्रोपेलेंट टैंक को भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मिशन के अपने तय लक्ष्य पर पहुंच जाने के बाद इस सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया जाता है और आमतौर पर जब वायुमंडल में इस क्रू मॉड्यूल को लौटने के लिए तैयार किया जाता है, तब इसे चालू कर दिया जाता है। सर्विस मॉड्यूल फ्यूल सेल्स और सोलर पैनल से इक्विप्ड होगा, जो कि स्पेसक्राफ्ट को पावर भी प्रोवाइड करेगा। ये क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल मिलकर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल बनाती है, और यही ऑर्बिटल मॉड्यूल एक्चुअली स्पेस में जाने के बाद अर्थ के लो ऑर्बिट में 3 दिनों तक चक्कर काटने के बाद पुनः वापस धरती पर आएगी। दोस्तों, इस पूरे मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी सबसे बड़ी कंसर्न है, इसीलिए हमारे एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इस ऑर्बिटल मॉड्यूल को क्रू एस्केप सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। ये एक सॉलिड फ्यूल वाला मिनी रॉकेट है, जो कि ऑर्बिटल मॉड्यूल के ऊपर माउंटेड होगा। इस पूरे मिशन के दौरान कंप्यूटर अगर किसी भी प्रकार की फैटल प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगी या किसी भी प्रकार की क्रिटिकल इमरजेंसी आती है, तो ये क्रू एस्केप सिस्टम हाई थ्रस्ट के साथ पूरे ऑर्बिटल मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से सेपरेट करके एक सेफ एल्टीट्यूड पर जाकर ऑर्बिटल मॉड्यूल को रिलीज कर देगा, जहां से ऑर्बिटल मॉड्यूल पैराशूट रिकवरी सिस्टम का प्रयोग करके जमीन या पानी में लैंडिंग कर सकता है। इसी मैकेनिज्म का टेस्टिंग 21 अक्टूबर 2023 को
भी DD-1 लॉन्च व्हीकल के साथ सक्सेसफुली किया गया था। दोस्तों इन पूरे मॉड्यूल को इसरो के LVM-3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट इसरो का वेल प्रूवन और रिलायबल लाइफ लॉन्चर रॉकेट है। इसी रॉकेट का प्रयोग इसरो ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में किया। ह्यूमन रेटिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसे रिकन्फिगरेट किया गया है, इसीलिए इस मिशन में इस रॉकेट को HLMB-3 नाम दिया गया है। ये एक 3 स्टेज प्रपल्सन सिस्टम वाला रॉकेट है, यानी कि इसमें फ्यूल के लिए 3 प्रकार के ईंधन का यूज किया जाता है। इसके पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल बर्न होता है, जिसे बूस्टर भी कहा जाता है। इसका बर्न टाइम 128 सेकंड के लिए होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल बर्न होता है, जिसका बर्निंग टाइम 293 सेकंड का होता है, तथा इसका थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन बर्न होता है, जिसका बर्निंग पीरियड 643 सेकंड का होता है। दोस्तों इस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट को चुनने के लिए इसरो ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत 4 इंडियन फोर्स को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। इकोनॉमिक्स ऑफ टाइम के अनुसार 60 इंडियन एयरफोर्स पायलट में से इसे चुना गया था। इनमें 12 इंडियन एयरफोर्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा आयोजित लेवल 1 चयन प्रक्रिया द्वारा सेलेक्ट किया गया था। इनमें से भी केवल 4 पायलट को 2019 में सर्टेलाइज किया गया है, जो कि अभी थियोरेटिकल कोर्सेज, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग, फ्लाइट सूट ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2020 में इसे रूस भेजा गया था, जहां उन्होंने गॉगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कंप्लीट करके लौट गए हैं। अभी और फर्दर ट्रेनिंग बेंगलुरु में अंडरगोइंग है। दोस्तों इस मिशन का टोटल बजट 10,000 करोड़ रुपए का है। 2025 तक इस मिशन का कंप्लीट होने का डेडलाइन रखा गया है। अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत दुनिया में रसिया, USA एंड चाइना के बाद स्पेस में जाने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।